दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस सभी के सभी लोग जो है वो काफी परेशान हैं इन दिनों। वो इसलिए क्योंकि इन सभी ने पढ़ाई तो की थी हिंदू मुसलमान की, लेकिन अब जो है वो आउट ऑफ सिलेबस एक चीज आ गई है जिससे वो लोग सुलझा नहीं पा रहे हैं। इस बार मुकाबला किसानों से हो रहा है और वो भी खास सिख और पंजाबी किसानों से। हालांकि इसमें सभी किसान शामिल हैं, लेकिन जो पंजाबी जो समुदाय होता है, जो सिख समुदाय होता है, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए काफी मशहूर है। वो पीछे हटने को तैयार नहीं होता है। किसान सभी होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी किसान हैं, लेकिन इसमें जो पंजाब के किसान हैं और खासकर जो सिख और पंजाबी कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो लोग सबसे ज्यादा इसमें जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकाने में लगे हुए हैं अपने अधिकारों को लेकर। किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली की सिंघू बॉर्डर पर, आज 9वां दिन है, यानी कि कल 10 दिन पूरे हो जाएंगे। आज भी बातचीत हुई सरकार से। सरकार ने एक मांग मानने के लिए कहा। सिर्फ एक बात पर सरकार ने कहा कि हम इस बारे में सोचेंगे, लेकिन किसानों ने साफ कर दिया है कि रोलबैक के अलावा, यानी कि जो 3 कानून जो मोदी सरकार लाई है, उन तीनों कानून को वापस लेने से कम किसी बात पर किसान मानने वाले नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, कई क्रिकेटर हैं, उनके परिवार वाले हैं, वो जो है वो किसानों के समर्थन में पहुंच चुके हैं। और उसमें एक नाम जुड़ा था युवराज सिंह के पिता का। युवराज सिंह के पिता ने एक ऐसा बयान दिया जिससे सन्नाटा पसर गया है और जो कट्टरपंथी लोग हैं उनमें जबरदस्त खलबली मच गई है। सबसे पहले सुनिए युवराज सिंह के पिता का ये बयान। गुरुओं के खिलाफ रहे ने ਇਹੋ ਲੋग ने जिन्होंने साडे बच्चों ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ है। ਇਹੋ लोग ने जिन्होंने साडे ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। लेकिन दुख की गल है कि कोई कहने वाला गल स्टेज पे कहता नहीं ते किधर भी नहीं कहता। दिलों की गल तुसी सोच ली, पढ़ ली, कर ली, मैं उस गल पे नहीं जाना, लेकिन 3 गल्लां जरूर याद रखियो जी। ये लोग जो कहते ने झूठ, इन्हां दी किसी गल दा इस्तेमाल नहीं करना। मैं अपने 15 साल जीवन दे बंबई दे विच इन्हां गुजरातियों नाल कट्टे ने। मैं इन्हें तो ज्यादा जानता। ये अपनी मावां भैणां दियां धीआं दियां कसमां खा के भी मुक्कर जांदे ने। ये सुना आपने, ये पंजाबी में बयान दिया है उन्होंने। हालांकि इसका हम आपको थोड़ा सा हिंदी अनुवाद जो बता देते हैं, जिसको लेकर हंगामा हो रहा है। युवराज सिंह के पिता ने यह कहा है कि जो हिंदू समुदाय है वो जो है वो गद्दार होते हैं। आप सोचिए, ये बात उन्होंने कही, ये इसलिए कहा क्योंकि जब सिख समुदाय के लोग और सभी किसान लोग, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम किसान वहां मौजूद हैं, लेकिन बीजेपी के कुछ नेता, आईटी सेल के कुछ लोग और कुछ कट्टरपंथी लोग जो हैं, वो किसानों के इस आंदोलन को बार बार आतंकवाद, पाकिस्तानी समर्थक और खालिस्तानी समर्थकों का आंदोलन बता रहे हैं। और इसी पर जो है वो घिन्नाए हुए हैं कई किसान। युवराज सिंह के पिता का यह बयान भी इसी संदर्भ में आया है। यहां पर एक सवाल यह होता है कि बिल्कुल किसी धर्म के खिलाफ इस तरीके के अल्फाज नहीं निकालने चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन यह सवाल ये उठता है कि जब आप लोग एक खास समुदाय को टारगेट कर उसे गद्दार कहते हो, उसे आतंकवादी कहते हो, पाकिस्तान जाने की धमकी उसे देते हो, तब आपका इंसाफ कहां चला जाता है? तब आपको ये तमाम चीजें याद नहीं आती। आज युवराज सिंह के पिता ने ऐसा बयान दिया तो लोग जो है वो एक बवंडर खड़ा कर दिया लोगों ने और कहा कि उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जबकि आपके बीजेपी के खुद के कई नेता, केंद्रीय मंत्री यहां तक के कैसे कैसे बयान देते थे। क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की बीजेपी ने? तो ये जो है वो बीजेपी की जो रणनीति है उस पर सवाल उठना लाजमी है। और अब सिर्फ देश में ही नहीं, दुनिया भर में भारत के इन किसानों को समर्थन मिल रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने कहा था कि भारत के जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को उनकी बातें सुननी चाहिए, हम किसानों का समर्थन करते हैं।
उसके बाद भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से एक फटकार लगाई गई। कनाडा के जो यहां पर एम्बेसडर हैं दिल्ली में, उन्हें बुलाया गया और उन पर फटकार लगाई गई। लेकिन इसके बावजूद कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने दोबारा कहा है कि मैं अपने बयान पर कायम हूं और मैं अब भी ये बात कहता हूं, दुनिया में कहीं पर भी शांति प्रिय तरीके से अगर कोई प्रदर्शन हो रहा है तो हम उसका समर्थन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएन से भी आज एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, यूएन की तरफ से कहा गया है कि जो शांति प्रिय ढंग से जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये उनका अधिकार है, इसलिए उन्हें जो मिला हुआ है उसके तहत उन्हें आंदोलन करने दिया जाना चाहिए। यानी कि मोदी सरकार पर अब हर तरफ से जो है वो शिकंजा कसने लगा है। किसान जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका साफ कहना है कि वो जो है वो तब तक नहीं मानेंगे जब तक ये 3 कानूनों को वापस नहीं लिया जाता। इसके अलावा किसानों ने दिल्ली के अंदर कई जगहों पर बॉर्डर पर से बैरिकेड्स तोड़कर दिल्ली में घुसने की कोशिश की। पुलिस के साथ में यहां पर जबरदस्त हाथापाई भी हुई है किसानों की। और किसानों ने आज यहां तक कह दिया कि सरकार अगर उनकी मांग नहीं मानती है, अगर रोल बैक नहीं करती है, तो ये किसान 1 साल तक प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। यानी कि इस बार जो मुकाबला हो रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो एक ऐसे समुदाय से और वो एक ऐसे तबके से हो रहा है जिसने आज तक आत्महत्याएं ही की है। जी हां, हम बात कर रहे हैं किसानों की। आज तक किसानों ने आत्महत्याएं की। और हैरत की बात यह है कि आप देखिए, केंद्र सरकार ने पिछले कुछ सालों से किसानों की आत्महत्या का जो आंकड़ा आता है वो जारी करना बंद कर दिया है। इसके अलावा आप खुद जो न्यूज़पेपर्स होते हैं आप वो उठाकर देख लीजिए, कई न्यूज चैनल आप देख लीजिए, पिछले 1 साल का डाटा आप देख लीजिए। पहले कहीं पर भी कोई किसान आत्महत्या करता था, फौरन न्यूज चैनल की हेडलाइन बनती थी, न्यूज़पेपरों की, अखबारों की हेडलाइन बनती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस तरह की खबरें आना बिल्कुल बंद कर दिया गया। क्यों? कि जो कॉरपोरेट कल्चर है, जो कॉरपोरेट घराने के लोग हैं जो इन न्यूज चैनलों को चला रहे हैं, मोदी उनकी गोद में बैठे हुए हैं। यह आरोप है किसानों का। इसके अलावा आप यह भी देखिए कि रिपब्लिक चैनल का यह रिपोर्टर है। रिपब्लिक चैनल एक ऐसे, उसके रिपोर्टर ऐसे बेचारे बन चुके हैं कि वो जहां पर भी जाते हैं लोग घंटा समझकर उन्हें बजाने लग जाते हैं। हालांकि मैं ये कहूंगा कि इसमें इस रिपोर्टर की कोई गलती नहीं है, या रिपब्लिक के कुछ रिपोर्टर ऐसे हैं जिनकी कोई गलती नहीं है, वो बेचारे अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं। लेकिन जो दलाली जो करते हैं वो स्टूडियो में बैठे हुए उनके एंकर और उनके मालिकान जो हैं वो इस तरह की दलाली करते हैं। लेकिन इन रिपोर्टरों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। सबसे पहले आप देखिए कि रिपब्लिक टीवी के जो रिपोर्टर ने किसानों से बात करने की कोशिश की, वहां पर किसानों ने उसका कितना बुरा हाल किया। किसान का खाता, किसानी बात नहीं करता है, काम की बात होता है। आप उल्टा मतलब की बात करते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से धुतकारा जा रहा है रिपोर्टरों को, पत्रकारों को। ये सोचना होगा इन चैनल के संपादकों को कि आखिरकार उनके रिपोर्टरों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। क्योंकि जो संपादक होते हैं उनका काम होता है जो सरकार होती है उसकी गलत नीतियों को देश के सामने लाकर रखे। लेकिन आजकल के चैनल के कुछ संपादक ऐसे बन चुके हैं, जैसे हमने बताया, किसानों का भी यही कहना है कि कई चैनलों के मालिक, कई चैनलों के संपादक जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना बना चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी गोद में बैठ चुके हैं। और इसीलिए सभी मीडिया चैनल जो है वो गोदी मीडिया के नाम से मशहूर होने लगे हैं। तो ऐसे में ये सवाल बार बार उठता है कि आखिरकार किसानों की जो मांगे हैं उसको सरकार क्यों नहीं मान रही है। किसानों ने साफ कहा कि सरकार के जो कानून हैं वो कॉरपोरेट कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं और इससे फायदा किसानों को नहीं, सिर्फ और सिर्फ सरकार को और सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो उद्योगपति मित्र हैं सिर्फ उन्हें फायदा होगा, ये किसानों का कहना है। यानी कि किसान जो है वो अब सीधे इस मामले को लेकर आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। और इसके अलावा
कई जगहों पर अब जो है वो देश में किसानों को लेकर प्रदर्शन शुरू हो रहा है, क्योंकि गुजरात के सोमनाथ से भी एक युवा लड़का निकला है किसानों के समर्थन के लिए। गुजरात के सोमनाथ से अहमदाबाद के गांधी आश्रम होते हुए वो दिल्ली जाएंगे बाइक के जरिए और वहां पर पहुंचकर किसानों का समर्थन करेंगे, किसानों के प्रदर्शन में शामिल होंगे। इसके अलावा अब बिहार में भी जो है वो किसानों का आंदोलन शुरू हो चुका है। तेजस्वी यादव गांधी मैदान पहुंचने वाले थे प्रदर्शन को लेकर, लेकिन उन्हें गांधी मैदान में नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद गांधी मैदान के गेट नंबर 4 के बाहर ही तेजस्वी यादव अपने लोगों के साथ में जो है अब धरना प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं और बताया जा रहा है कि धीरे धीरे वहां पर किसान भी पहुंचने लगे हैं। यानी कि अंदाजा नहीं था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और राज्य की जो बीजेपी की राज्य सरकारें हैं उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह मामला कितना गंभीर हो सकता है। हम शुरू से यह बात बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और भाजपा सरकार की मुश्किलात में इजाफा होगा, क्योंकि सरकार किसानों की ताकत को कम आंकने में लगी हुई है। और इसीलिए हम बार बार ये बात कह रहे हैं, सरकार ने अगर जल्द से जल्द इस मामले को नहीं सुलझाया तो आने वाले वक्त में देश की हालत बद से बदतर हो सकती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज